Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Student, today I will teach the most important topic for class 10 and the topic is baking soda. Actually student, acid base and salt chapter number 2 का ये बहुत important topic है जिसका नाम है baking soda. तो चलिए स्टूडेंट आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं बेकिंग सोडा फॉर क्लास 10. तो देखिए स्टूडेंट, बेकिंग सोडा नाम से यह स्पष्ट है ये केमिकल नेम नहीं है. बेकिंग सोडा आखिर है क्या? तो सुनिए स्टूडेंट, इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. ओके, और ये एक आयोनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा. क्लियर हुआ? क्योंकि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड. हम लोग तो सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं ना. इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा, चूंकि ये बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? HCO3 माइनस वैलेंसी 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1 प्लस 1, इसकी माइनस 1. फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3. नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, चूंकि इसमें ये बाइकार्बोनेट HCO3 प्रेजेंट होता है. ओके, अब आते हैं इसके फॉर्मेशन पे, बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन पे. तो बेकिंग सोडा इट मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कैसे फॉर्मेशन करेंगे? तो सुनिए, NaCl ले लेना है, वाटर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और अमोनिया लेना है. इट मीन्स इसको बनाने के लिए 4 रिएक्टेंट लेना है. देयर रिक्वायर्ड 4 रिएक्टेंट्स, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. NH3 का मतलब अमोनिया होता है स्टूडेंट, अमोनिया, NH3 अमोनिया. स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, शायद ये बात आप जानते होंगे कि NaCl और H2O के सॉल्यूशन को ना हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं. NCERT बुक में दिया हुआ है. आप पेज नंबर 31 पर होगे, पेज नंबर 29 के बाद से ही सॉल्ट शुरू हो जाता है, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी. तो आप पढ़ोगे बेकिंग सोडा तो वहां पर आपको मिलेगा NaCl और H2O के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन लिखा मिलेगा बुक में आपको. तो अगर आप बहुत सारे बुक में राइटर जो होते हैं ना वो NaCl एक्वस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि NaCl जब वाटर में जाएगा तो एक्वस बन जाएगा. लेकिन NCERT बुक में सेपरेट लिखा है, इसलिए मैं भी सेपरेट लिख रहा हूँ. NaCl प्लस वाटर का मतलब क्या? ब्राइन सॉल्यूशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों को जब रिएक्ट कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनता है. एक तो हमारा बाई प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है और ये भी आयोनिक कंपाउंड है. और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक भी मेटल प्रेजेंट नहीं है. आपको ये बात पता होगा स्टूडेंट कि आयोनिक कंपाउंड में मेटल्स होते हैं, ठीक है. लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक भी मेटल्स नहीं है. ये एक्सेप्शन है अमोनियम क्लोराइड. खैर, तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड बना, जिसको मैंने राइट साइड में लिख दिया. NCERT बुक में से लेफ्ट साइड में लिखा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर क्या बन के तैयार हुआ? बेकिंग सोडा. इट मीन्स NaHCO3. एक बार फिर सुनेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन इट मीन्स NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 को रिएक्ट कराए तो क्या बना? बेकिंग सोडा. और बाई प्रोडक्ट में क्या बना? अमोनियम क्लोराइड. तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 9th में तो हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़े हैं, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की मदद से सोडियम बाइकार्बोनेट को सेपरेट कर लेते हैं. समझ में आ गया? अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मेरा सेपरेट हो गया, मतलब बाहर निकल गया, और इस प्रकार मैंने प्रिपरेशन किया किसका? बेकिंग सोडा का. तो ये था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और उसका प्रिपरेशन. आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? एक्शन ऑफ हीट ऑन NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा. अब हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हीट का क्या असर पड़ता है बेकिंग सोडा का. तो बहुत आसान है. देखिए, बेकिंग सोडा इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, डेल्टा हीट का सिंबल है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा. तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा. तो बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? रिलीज होगा. क्लियर हुआ? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ? बेकरी में. मैं अब आपको यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट के बाद अब मैं बेकिंग सोडा का यूजेस बताऊंगा. तब तक आप वीडियो को पॉज करके अब इसको आप नोट कर सकते हैं. ओके, तो अब ना बेकिंग सोडा का यूजेस सुन लीजिए, बहुत मजा आने वाला आपको यूज पढ़ने के बाद. तो बेकिंग सोडा का पहला यूज तो होगा फायर एक्सटिंग्विशर में.
अब आप बोलिएगा सर फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज होगा, तो मैं समझाता हूँ। बेकिंग सोडा तो मेटल का बाइकार्बोनेट है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फर्स्ट यूज लिखिएगा बेकिंग सोडा का, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। मैं उसका इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां देखिए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है स्टूडेंट, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या करते हैं, आप 8 में ही पढ़े होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं NaHCO3 के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं एसिड जब मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4। मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूं इसके बारे में आपको। प्लस वाटर बनेगा H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एसिड जब मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट, अरे एसिड का ये तो रिप्लेसेबल है हाइड्रोजन, एसिड का अनायन कौन है, सल्फेट, मेटल का कटायन सोडियम, ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बनाएगा Na2SO4। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है इसमें। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है स्टूडेंट, कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का पाइप है और ये पकड़ने वाला नोजल है। तो होता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक छोटा सा बोतल होता है जिसमें H2SO4 होता है, समझ में आया। और नीचे में ना बेकिंग सोडा होता है, इट मीन्स NaHCO3, क्योंकि बेकिंग सोडा व्हाइट कलर का पाउडर की तरह होता है। तो जब कहीं पर आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस नोजल को तोड़ते हैं और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को दबाते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर को दबाते हैं ना, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो बोतल है इसका सील टूटता है और ये बोतल आपको उल्टा हो जाता है, और जितना भी एसिड है वो कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है, और रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है काफी हाई स्पीड में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं एक्सटिंग्विशर है जो आपको बुझा देता है। तो पहला तो यूज हो जाएगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। दूसरा यूजेस कहाँ होगा बेकिंग सोडा का, एंटा एसिड के तौर पे। जैसा कि आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, अब देखो तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ना हम लोग एंटा एसिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो जब एसिडिटी हो जाता है ना, तो ये जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको एंटा एसिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है उसको मिला करके अगर पिएंगे तो स्टमक में रिलीफ मिलेगा, एसिडिटी से फायदा होता है। आया मेरा बात समझ में। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, बेसिक नेचर का। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से आया है। आपको पता है, आप रिएक्शन करके देखना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लेना, वीक एसिड कार्बोनिक एसिड लेना, दोनों को रिएक्ट कराना, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना हुआ है। तो चूंकि ये बेसिक सॉल्ट है इसलिए इसको एंटा एसिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो एसिडिटी हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, इसके सॉल्यूशन को पिएंगे तो क्या होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्लियर हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं बेकरी में। तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, बेकरी में सोडियम कार्बोनेट को वीक एसिड के साथ, अब सुनिएगा, बेकरी में बेकर्स क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वीक एसिड के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे कि आपको टर्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड्स हो गया, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट को वीक एसिड के साथ मिला दिए। आटा होता है ना डफ, उसमें ना सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल करके तब उससे रोटी बनाते हैं, तो उससे नान बनता है जो कि फूल जाता है, ब्रेड वगैरह बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा ब्रेड वगैरह के पीछे कारण क्या, ब्रेड क्यों फूल जाता है। तो आप जरा देखो तो एक्शन ऑफ हीट में ये जो सोडियम कार्बोनेट, इट मींस NaHCO3, तो अब जब आप इस सोडियम कार्बोनेट को देख, ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी वीक एसिड के साथ हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, टर्टेरिक या ऑक्जेलिक एसिड किसी के साथ भी। और डफ में या ब्रेड में जब बना रहे होते हैं तो तब जो उसको हीट करेंगे, क्योंकि डफ बनाते, रोटी बनाते समय साना हुआ जो आटा होता है डफ, उसको तवे पे डालना पड़ता है और वो हीट होता है। तो चूंकि आप उस डफ में, साने हुए आटे में या मैदे में तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एक वीक एसिड मिला हुआ है, तो होता है क्या कि जब वो गर्म हो रहा होता है तो अब देखो, क्योंकि बहुत वीक एसिड है, तो जब ये इससे कंबाइन करेगा तो सॉल्ट बनेगा ना। तो आपको पता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पहला बात। तो थोड़ा बहुत एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ा सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। लेकिन चूंकि ये बहुत वीक एसिड है, ये डफ में है और सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइंड है, तो पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट H+ के साथ कंबाइन नहीं करता है, तो
उस सिचुएशन में वैसे भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली में अब हम लोग को इन सबको भूल जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है। चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना, तो रोटी या डफ को तो ब्रेड को क्या कर देता है, फुला देता है, इसलिए वो सब पफी हो जाता है, मतलब फूल जाता है। और थोड़ा बहुत टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, सॉल्ट ऑफ एसिड आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ यूजेस था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का 3 यूज होगा। एक आपको होगा कहाँ, एक होगा फायर एक्सटिंग्विशर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा कहाँ यूजेस होगा, तो दूसरा यूजेस होगा आपको बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा यूजेस आपको होगा बेकरी में, बेकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।